अक्टूबर महीने के शुरुआत से ही बहुत से नियमों में बदलाव हुए हैं और इनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। ये नियम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, उज्ज्वला स्कीम, मोटर वाहन, ट्रैफिक नियम, इन सब के बारे में है। तो अगर आप सारी डिटेल चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं CSC नॉलेज बेस। चलिए शुरू करते हैं। और पहला बदलाव है कि अब आपको फ्री में LPG कनेक्शन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन पाने की सुविधा 30 सितंबर 2020 से ख़त्म हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMUY के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए सितंबर के अंत तक इसकी डेट बढ़ा दी थी, जो अब ख़त्म हो गई है। दूसरे बदलाव के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कई नए नियमों को जोड़ा गया है और इसमें बदलाव किए गए हैं। बीमा नियामक एडा के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से कवर के दायरे में 17 स्थायी बीमारियां आ जाएंगी। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नए नियमों से आपका प्रीमियम भी बढ़ सकता है। अगर आपके इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको सारी नियमों की सूची बनाई है और उसमें सारी डिटेल दी है कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं और आप पर उसका क्या असर होने वाला है। इसके बाद तीसरे बदलाव के तहत सरसों तेल में कोई और कुकिंग ऑयल मिलाने पर रोक लगा दी गई है। खाद्य नियामक FSSAI ने 1 अक्टूबर से सरसों तेल में किसी भी और कुकिंग ऑयल के मिलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसके अलावा चौथे पॉइंट में जो बदलाव किया गया है वो है टीवी खरीदना आपके लिए महंगा हो सकता है। 1 अक्टूबर से टीवी की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पैनल पर 5% आयात शुल्क लगने वाला है। इस पर 1 साल से दी जा रही छूट 30 सितंबर को समाप्त हो गई है। सरकार ने ये कहा है कि इसे बढ़ाया नहीं जाएगा, तो अब आप पर टीवी खरीदना महंगा पड़ सकता है। पांचवें बदलाव के अनुसार RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये बदलाव 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो चुके हैं। नए नियमों के अनुसार कार्ड यूज़र अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसके साथ साथ कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट सर्विस और खर्च की सीमा, जो भी डेली लिमिट है, उसको भी रजिस्टर कराने में सक्षम होंगे। और अगला यानी छठा बदलाव जो किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिठाई की दुकानों को अब अपनी दुकान में उपलब्ध खुली मिठाइयों की बेस्ट ऑफ डेट बतानी होगी। खाद्य नियामक FSSAI ने मिठाई दुकानदारों को 1 अक्टूबर से नियम का पालन करने का दिशा निर्देश दे दिया है, यानी कि अब खुले मिठाई पर भी उनको एक्सपायरी डेट बतानी होगी कि कब तक इसे यूज़ किया जा सकता है। इस बदलाव के बाद आपको क्या लगता है कि क्या मिठाई दुकानदार इन सब को मानने वाले हैं? जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बताता हूँ अगला यानी 7वां बदलाव। इसके तहत फॉरेन फंड ट्रांसफ़र पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। यह 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है और ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो इस रकम पर आपको 5% TCS का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लेकिन जो एजुकेशनल लोन से विदेश में पढ़ रहे हैं उस मामले में 7 लाख रुपए से ज़्यादा पर महज 0.5% टैक्स ही लगने वाला है। ऐसा यह देखते हुए किया गया है कि कई भारतीय छात्र विदेश में पढ़ने के लिए एजुकेशनल लोन लेते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को TCS देना पड़ेगा। और अगले यानी 8वें बदलाव में टैक्स ऑन सोर्स कलेक्शन पर नई व्यवस्था लागू की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
टैक्स ऑन सोर्स कलेक्शन के प्रावधान को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं और इसके तहत ई कॉमर्स ऑपरेटरों को वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर 1% का टैक्स देना पड़ेगा। 9वें बदलाव के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे दस्तावेजों के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन को बंद कर दिया गया है। ड्राइविंग करते समय आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब आप वाहन से जुड़े इन दस्तावेजों की मान्य सॉफ्ट कॉपी के साथ ही वाहन चला सकते हैं। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में तमाम ऐसे संशोधन के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है और ये 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। इन्हें लोगों की सुविधा के लिए लाया गया है और अब पोर्टल के जरिए वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई चालान का रखरखाव किया जा सकेगा। नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज़्यादा दस्तावेजों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। अंत में मैं आपको बताता हूँ आखिरी और 10वें अपडेट के बारे में। तो मोटर वाहन नियम 1989 में जो संशोधन किए गए हैं उसके अनुसार अब आप रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल का उपयोग इस तरह से कर पाएंगे कि वह वाहन चलाते समय ड्राइवर की एकाग्रता को भंग ना करे। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा एक और नई इन्फॉर्मेशनल अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम अगली अपडेट चैनल पर अपडेट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलूँगा अगली अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।